वेलकम माँ वेलकम। बेटी की बिंदास जिंदगी में आपका स्वागत स्वागत है है। दोस्तों। मम्मी आज स्टे बिंदास कहने का मन नहीं कर रहा है। स्टे बिंदास, लिव बिंदास। लिव बिंदास। मम्मी क्या आज हुआ थोड़ा बेटा? सैड हूँ मैं थोड़ा सा। सैड मत हो बेटा, ये तो लाइफ के पार्ट्स हैं। जीवन सुख दुख का एक संगम है। दोस्तों हम लोग किसी कठिनाई से जा रहे हैं और वो थोड़ा सा हम गुजर रहे आपको हैं। बताएंगे जब हमारी वो पार हो जाएगी नैया। यस। तो हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन ये बात तो है कि हाँ, जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हो तब आपको लोगों के सब कुछ पता चल जाता है कि मतलब आपकी लाइफ में आप किस जगह पे स्टैंड करते हो और आपको करेक्ट। हेल्प करने के लिए कौन कौन आ रहा है। यस। और आपको आपकी रियल केयर कौन करता है लाइफ में। और लाइफ में भगवान पे विश्वास करना कितनी बड़ी बात होती बहुत है। बड़ी। वही हैं जो पहिया नैया को पार लगाते हैं, एंड द रिजल्ट तो वही हैं, सबके दाता। बस उन पे विश्वास रखो। जब किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो सबसे बड़ा जो सहारा देते हैं वो हमारे भगवान देते हैं। भगवान। उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि माँ बाप, परिवार में करेक्ट। लोग होते हैं, लेकिन जो भाई सब बहन। हाँ लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है वो प्रभु का होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, सत्य है कि भाई कुछ चीज़ लिख गई है, अब लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। तो वही चीज़ होती है कि वो उन्होंने जितने दिन का लिखा है उतने दिन का लिखा है, उसके बाद फिर सवेरा सबकी ज़िंदगी में आ जाता है, आना ही होता है। और एक बस जो चीज़ पल आया है उसको हम किस तरीके से निकाल रहे हैं या निकालेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है, इंसानों पे। बहुत ज़्यादा। और ये भी होता है ना कि हम उस समय भगवान पे विश्वास रखें कि ये समय भी बीत जाएगा। यस। और प्रभु से बस यही कहें, प्रभु हमारी हाथ पकड़ के हमें पार करा दो। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी डगमग डगमग नैया है, ये जो डगमग नैया है, ये बोट है, इसे पार करा दो। इसे पार करा दो। कराएंगे, वही कराते हैं। और एक चीज़ सब और सीखी है मैंने कि आप किसी चीज़ से अगर भागना चाह रहे हैं तो आप नहीं भाग नहीं सकते। भाग सकते। वो चीज़ आपका पीछा करेगी, कहीं भी आप चले जाओ वो चीज़ वहीं आ जाएगी, आपके सामने दिखाई दे जाएगी। अब तो आप उससे मतलब भाग नहीं सकते उस कठिनाई से, किसी परेशानी से। तो इसलिए उसका बेहतर यही है कि उसका सामना करो, ये मेन है। वही सामना करो जहाँ हो, वहीं पे ही उस चीज़ को सामना करके ख़त्म कर दो। अगर कठिनाई से भागेंगे, जिस चीज़ से आज हम भाग रहे हैं वो चीज़ फ्यूचर में और भी बड़ी होके आएगी करेक्ट। सामने। और अगर आज ही हम उससे ना डर के हम उसका सामना करें तो तो हम उसे अभी ख़त्म करके एक बेहतर उज्जवल सवेरा, उज्जवल जीवन की ओर हम लोग चल पड़ेंगे उस राह पे। बस यही है कि फेस करना ज़रूरी है, फियरलेस होना ज़रूरी है, यस। डर को हटाना डर को ज़रूरी है। हटाना। और डर को कैसे हटा सकते हैं? सिर्फ भगवान पे विश्वास करके। विश्वास करके। सब इंटरकनेक्टेड है दोस्तों, सब इंटरकनेक्टेड है। बाय द एंड ऑफ द डे भगवान पे विश्वास करना चाहिए। बस डरते वो डरते चल रहे हैं, डरते डरते चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम बढ़ा रहे हैं अपने जो चीज़ है उसको फेस करने के लिए, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। लेकिन डरते डरते बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अटूट विश्वास है कि हाँ, भगवान पे विश्वास है कि जो हम कर रहे हैं भगवान नैया पार लगा देंगे। बस वो सब जानते हैं, सब समझते हैं, उस हिसाब से वो हमको देंगे। तो ये जीवन का सत्य है। बस सबको प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सत्य, असत्य, झूठ, सच सब सामने आ जाती हैं चीज़ें, और बट अपने मन में विश्वास होना चाहिए, अपने भगवान पे विश्वास होना चाहिए, और मन में एक करुणा भाव जरूर रहना चाहिए, दया भाव जरूर रखना चाहिए। तो आपके सब काम सही से पूरे होंगे, ये मेरा मानना है बेटा। ये तो मैं भी मानती हूँ कि जो सबसे बड़ा इस संसार में, तीनों लोकों में जो सबसे बड़ा हथियार है, वेपन है, वो होता है करुणामय हृदय। यस। अगर आप एक काइंड पर्सन हैं, एक एम्पैथेटिक पर्सन हैं,
तो उससे बड़ा वेपन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप दुनिया के सबसे बड़े एम्पैथेटिक पर्सन हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े ना हो, थोड़े से भी आप एम्पैथेटिक हैं और आप दूसरों की कठिनाइयों को समझ रहे हैं और उनका उनका प्यार आप फिर छीन लेंगे, आप वो आपसे लड़ने आएंगे ही नहीं, वो खुद ही यस हथियार गिरा देंगे। यस क्योंकि आप उनका कभी ना कभी लाइफ में सहारा बने थे, तो वो आपसे लड़ेंगे ही नहीं। बस यही जीवन का मूल सत्य है। और लेकिन आज की दुनिया रह गई है क्या मम्मी काइंड बनने की? दुनिया रह गई है नहीं रह गई है ये मत देखो, हम क्या हैं बस वो देखो, अगर हमको हम सही करना है। अगर हम काइंड बनते जा रहे हैं, हम काइंड हैं, हम एम्पैथेटिक हैं, हम लोगों को प्यार कर रहे हैं, लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ऐसे में हमें वही रहना चाहिए जो हम हैं, और हमें अपनी फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। 4 लोगों से अगर, लेकिन बड़ा मुश्किल है काइंड होना आसान नहीं है ना। आसान नहीं होता, बट अगर तुम काइंड हो गए तो तुमने प्रभु को पा लिया। ऐसी तुमने सिचुएशन में प्रभु को काइंड पा कैसे लिया। हो? ऐसी सिचुएशन, आप धोखा खा चुके हैं, ऐसी सिचुएशन फिर आप काइंड कैसे होंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो लाइफ में धोखा खा चुके होते हैं, जो लाइफ में जो दुख झेल चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी किसी पे बहुत विश्वास किया होता है और वो उनका विश्वास टूटा हुआ होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मनुष्य को लगता है कि अब तो हर इंसान से वो मिल रहे हैं, तो हर इंसान में वो उस तरह की होगा, वो आपको आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको धोखा देगा। एक ट्रस्ट इश्यूज़ कहते हैं ना, आजकल ट्रस्ट इश्यूज़ जनरेट होने लग जाती है लाइफ में। तो ट्रस्ट इश्यूज़ को कैसे किल करें मम्मी? हाउ डू वी किल दोज ट्रस्ट इश्यूज़? मतलब कि ताकि हम जो पहले थे, जो बिट्रेयल पाने से पहले थे, धोखा खाने से पहले जो इंसान थे, जो जो दिल से एक बचपना था, इनोसेंस था, विश्वास कर लेते थे, प्यार से रहते थे, मन में ऐसा नहीं था कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जो 100 तरीके की बातें नहीं सोचते थे, वो कैसे, लाइक हाउ टू रिवाइव बैक, कैसे हम उस पुरानी पारुल पे जाऊं मैं? देखो, ना तो सब लोग एक से होते हैं, ना ही बार बार धोखा मिलता है। वही तो कभी बात किसी से है, लिखा सब एक होता से नहीं है। होते हैं, सब अच्छे होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन अगर एक बार धोखा खा जाओ तो फिर वो कहते हैं ना कि आप गलत इंसान पे विश्वास कर लो, तो लगता है कि अब तो किसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब सब तरह के इस दुनिया में इंसान हैं, है ना। ऐसे में तो बस भगवान पे विश्वास करना सीख जाओ। बस अगर भगवान पे विश्वास है तो सब कुछ ठीक हो सब जाए। कुछ ठीक हो जाता है। घूम फिर के वही बात आ जाती है। घूम फिर के वहीं आती ही है, घूम फिर के वहीं बात आती है दोस्तों, कि हम जो हैं, कि चाहे कुछ भी हो जाए, धोखे मिले चाहे कुछ भी मिले, कि जो हम हैं वो अपना वैसे ही बन के चलते रहो आगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ बार बार खराब ही होगा। कितनी बार है ना। और अपनी अच्छाई सच्चाई भी तो चलती है ना साथ साथ। हाँ, और अगर एक बार हम सच्चे मन से अगर भगवान से प्यार करने लग जाएं, तो फिर भगवान भी हमारी केयर करते हैं, फिर वो करते हमें हैं। ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो सच में हमारी केयर करते हैं, और ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो खुद में प्योर हैं, यस, प्योर हार्टेड हैं, तो भगवान भी हमारी केयर करते हैं। भाई वही तो हैं जो संभाले हुए हैं सब कुछ। हम लोग तो भाई खिलौना है ना, वही तो संभाले हुए हैं अपने अपने, आप सबको अपने अपने हिसाब से। ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए बस। कुछ इंसान यही चीज़ भूल करके वो बन जाते हैं भगवान, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भगवान के हाथों में है हमारी डोरी। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।
ये मेरी बेटी को देखो जरा। नहीं मम्मी, आपसे बात करके मूड अच्छा हो जाता है दोस्तों, आपसे बात करके बहुत अच्छा हो जाता है यस, मूड। जो हमको देख रहे हैं हम सब समझ रहे हैं। हमको लगता है पता नहीं कौन कौन हमें देख रहा है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ सचमुच हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। सच में। जो कहीं भी किसी भी जगह देश में कहीं भी शहर में होगा वो हमें देख रहे हैं, तो हम उनसे बात करके ऐसा लगता है कि हमने बहुत लोगों से, अपने लोगों से हमने अपनी बात दिल की कही, और वो देख रहे हैं और वो शायद हमारे को प्रोटेक्ट कर देंगे हमारी थोड़ी देर फीलिंग, के लिए, ऐसे लगता है। हाँ, और ऐसा लगता है जैसे हमने हम आपको किससे बात कर रहे हैं, तो हमने वो लोग अपनी तो फीलिंग्स आपको शेयर शेयर करी, कर दी। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से ना दिल से थोड़ा सा भार भार उतर हट गया। जाता है कि हमने बहुत लोगों को अपना बताया, वो हमारी भाई वो हमें देखेंगे और हमारे लिए अच्छा तो कहेंगे ही कि भाई सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा लगता है कि अपने लोग हैं वहाँ, इसके मुझे अंदर मुझे अपने लोग हैं। मुझे अच्छा लगता है दोस्तों कि मैं देखती हूँ कि हर वैसे तो आप जानते ही हैं हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जितने लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारा व्लॉग देखते हैं, मैं देखती हूँ कि कुछ कुछ वीडियोस में हमारे 80 व्यूज़ चले जाते हैं, 50 व्यूज़ चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे लिए वो व्यूज़ भी बहुत मायने रखते हैं कि ऐसे 50 लोग हैं जो हमारा व्लॉग खोलते हैं और हमें देखते हैं, हमें हैं। पसंद करते हैं, दिल से लाइक करते हैं, और आप में से कुछ लोग तो लाइक भी कर देते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक समझ लीजिए आशीर्वाद है कि आप हमें देखते हैं और हमें पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो बिल्कुल, मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ऐसे ही हम अपनी फीलिंग्स, हम कुछ छुपाते नहीं, छुपाएंगे नहीं, ऐसे ही आप फीलिंग अपनी आपके सामने रखते रहेंगे और आपसे अपने संबंध को जोड़ते रहेंगे। यस, विल स्टे कनेक्टेड। सो हाँ, स्टे बिंदास दोस्तों। लिव बिंदास। बाय दोस्तों। अगर आपको बाय। हमारी फीलिंग्स ज़रा सी भी टच की हो, आपके हार्ट तक कनेक्ट की हो, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और ओ ये क्यूट था। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही आपसे कनेक्ट करते रहेंगे, अपने व्लॉग्स अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। बाय बाय दोस्तों।